डिक्टेटरशिप, तानाशाही, 9th पार्ट है, 9वां हिस्सा है। मेरिट्स, मेरिट्स ये डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, ये सब जो है एक तरह से पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, राजनीतिक सिद्धांत हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी कोई भी हो, सबकी मेरिट है, डिमेरिट है। तो तानाशाही की भी मेरिट है, डिमेरिट है। तो क्या है उसके अंदर गुण, क्या है तानाशाही के अंदर, कौन सी अच्छी बातें हैं, उसको भी हमको जानना चाहिए, उसको भी हमको जानना चाहिए। मेरिट्स माने गुण। पहला है क्विक एंड डिसीजिव एक्शन। फर्स्ट है क्विक एंड डिसीजिव एक्शन। निर्णय तुरंत होता है और क्रियान्वित भी होता है। तानाशाही में निर्णय तुरंत होता है और क्रियान्वित भी होता है। जाहिर है जब एक आदमी, एक ही व्यक्ति जो है निर्णय ले रहा है तो उसको समय नहीं लगता है। लोकतंत्र में चूंकि कई लोगों से बातचीत की जाती है, चर्चा पर चर्चा की जाती है, इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है। तो ये है तानाशाही की मेरिट कि वहाँ एक ही आदमी होता है, वही निर्णय लेता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो आदमी अगर गलत निर्णय ले लिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये बात भी समझना चाहिए। सेकंड है ये स्टेबल गवर्नमेंट। ये स्टेबल गवर्नमेंट एक अस्थाई सरकार होती है, एक अस्थाई सरकार होती है। अब इतिहास प्राचीन काल में हम देखते हैं जो राजतंत्र था ये भी तो एक तरह से तानाशाही थी। तो ठीक है 10 साल 20 साल 5 साल जो है राजा का शासन चलता था, लेकिन उसके बाद जो है राजा रानी का क्या दुर्गति होती थी, उसके परिवार की क्या दुर्गति होती है, आज हम भारत के मूल निवासियों में देख सकते हैं। आज का जो भारत का मूल निवासी है यही तो एक जमाने में भारत का शासक था। लेकिन आज वो दलित, शोषित, पिछड़ा, अंत्यज, दलित, पिछड़ा और शूद्र, अतिशूद्र बना हुआ है, मलच्छ बना हुआ है। तो ये, लेकिन अब क्या कहें, अब मानते हैं लोग कि नहीं, जो तानाशाही है उसमें जो है एक अस्थाई सरकार होती है। तो इतिहास के पन्नों में तो दिखाई देता है, इसी तरह से दिखाई देता है। थर्ड है लेस करप्शन। मतलब कहते हैं कि बहुत मामूली भ्रष्टाचार होता है, बहुत मामूली भ्रष्टाचार होता है। जाहिर है कि राजा है, रानी है, राजकुमार हैं, उनके सरदार हैं, जागीरदार हैं, मनसबदार हैं, उनके चमचे, भगत, दलाल और भड़ुए हैं। बस वही लोग जो भ्रष्टाचार करेंगे, बस उतना ही भ्रष्टाचार होगा। बाकी आम जनता भ्रष्टाचार नहीं कर सकती है। हम भारत के इतिहास में देखते हैं कि तुर्कों का शासन था, मुगलों का शासन था, पेशवाओं का शासन था। तो ठीक है, किस तरह का पेशवाओं का शासन था कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या के गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांध दिया था, और किसानों को शूद्र कह करके उनके ऊपर जुल्म अत्याचार होता था। आधी दुनिया की जो थी उसकी नंगी दौड़ होती थी। लेकिन अब कह तो रहे हैं कि तानाशाही में लेस करप्शन, मतलब बहुत मामूली भ्रष्टाचार होता है। तो जाहिर है होता तो है भ्रष्टाचार, लेकिन उनके जो चांडाल चौकड़ी है, किचन कैबिनेट है, वहीं तक सीमित रहता है। बस इतनी सी है। फोर्थ है ए स्ट्रांग गवर्नमेंट। एक मजबूत सरकार होती है। माना जाता है कि जो राजा लोग होते थे बड़े मजबूत होते थे, राजा अधिराज, सम्राट और जाने क्या क्या होते थे। एक मजबूत सरकार होती है। हाँ, लड़ाई लड़ते थे, मजबूत लोग थे, लड़ाई लड़ते थे। तो हर तानाशाह जो है इसी तरह से होता है। तो ठीक है, लोग मानते हैं कि तानाशाही में एक मजबूत सरकार होती है, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है। लोग बड़े खुश होते हैं, उसको मेरिट मानते हैं। फिफ्थ है इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल में प्रभावकारी प्रत्युत्तर मिलता है। आपातकाल में ये देखा गया है कि हाँ, तानाशाही से जल्दी जो है प्रत्युत्तर उसका मिलता है, रिस्पांस मिलता है। तो ठीक है, लोकतंत्र में भी तो ऐसा ही कहा जाता है कि जब ऐसी कोई आपातकाल स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो पावर को वो कर देते हैं, तानाशाही की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ज़्यादा समय तक ये सब चलना नहीं चाहिए। फिर भी आपातकाल में जो है तानाशाही को लोग अच्छा मानते हैं। सिक्स्थ है ए डिटरेंट इफेक्ट ऑन क्राइम। अपराध पर निवारण होता है। जाहिर है, अपराध कौन करेगा? वो चांडाल चौकड़ी है, किचन कैबिनेट है, चमचे, भगत, दलाल, भड़ुए, वही तो करेंगे अपराध। बाकी जनता नहीं कर पाएगी। बाकी जनता को तो मार करके भूसा कर देंगे। तानाशाही में ये होता है। डीमेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप।
तो तानाशाही की जो है दोष भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, दोष भी हैं। पहला दोष है इट लीड्स एब्यूज ऑफ पावर। इट लीड्स एब्यूज ऑफ पावर, शक्ति का दुरुपयोग होता है, शक्ति का दुरुपयोग होता है। अब जैसे हम हिटलर को देख सकते हैं जर्मनी में, इटली में देख सकते हैं मुसोलिनी को, इसके अलावा जो राजा रानी रहे हैं सारी दुनिया में राजतंत्र रहा है, तो शक्ति का दुरुपयोग ही तो हुआ है, शक्ति का दुरुपयोग होता है। ऑप्रेस एंड सेकंड है ऑप्रेस एंड सप्रेस द पीपुल। ऑप्रेस एंड सप्रेस द पीपुल, लोगों पर जुल्म अत्याचार होता है, लोगों पर जुल्म अत्याचार होता है। बहुत बढ़िया उदाहरण पेशवाओं का शासन था जो कि 1713 से शुरू हुआ और 1818 तक चला है, 100 साल चला है। हमारे भारत देश में कितना जुल्म अत्याचार हुआ है देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी को अछूत करार दिया गया, गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांध दिया गया, और शूद्रों को जो है, किसान जो थे उनको शूद्र कह करके उनके कोड़े बरसाते थे, हाथी के पैर तले उनको कुचलवाते थे। जो आधी दुनिया महिलाओं की है उसकी नंगी दौड़ पूना की सड़कों पर होता था। तो बहुत बड़ा जुल्म अत्याचार होता है तानाशाही में, होता है तानाशाही में। थर्ड है प्रमोट देयर ओन फेवरिट्स एंड इंटरेस्ट। प्रमोट देयर, चमचागिरी और भगतगिरी को बढ़ावा मिलता है। जाहिर है जहाँ तानाशाही है वहाँ चमचे होंगे, भगत होंगे, दलाल होंगे, भड़वे होंगे, और जो है चांडाल चौकड़ी होगी, कॉकस होगा, किचन कैबिनेट होगा। तो ठीक है, उन्हीं को बढ़ावा मिलता है जो उनके करीबी होते हैं, तानाशाह के करीबी होते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है, बात सही है। और फोर्थ है मास किलिंग, जनसंहार होता है, जनसंहार होता है। भारत देश के अंदर देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में सन 84 में मिसेज गांधी ने जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। इसके अलावा जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ नक्सलियों को मारा जाता है, जनसंहार होता है। बेल्छी कांड है, पिपरा कांड है, कफलटा है, पनवारी है, देहुली है, साढ़ूपुर है, तमाम भारत देश के अंदर तो ये सब होता रहा है। भंडारा में जो है खैरलांजी का है। तो ये सब जनसंहार तो होता है तानाशाही में होता है। फिफ्थ है इनोसेंट पीपुल आर किल्ड, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। अब राजा है, रानी है, तानाशाह है, उसको क्या पता कि कौन निर्दोष है कौन वो है। जो चमचे भगत दलाल भड़ुए बोल दिए, चंडाल चौकड़ी बोल दिए कि साहब इसको मारो पीटो, जुल्म अत्याचार करो, तो ठीक है वो करता है। तो ऐसे निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं तानाशाही में। ये उसकी डीमेरिट है। सिक्स्थ है द पॉपुलेशन इज नेवर हैप्पी, लोगों में असंतोष होता है। सारी दुनिया में रिसर्च करके देखा गया है, जहाँ भी तानाशाही होती है लोग खुश नहीं होते हैं। चाहे वो तुर्कों का शासन हो, चाहे मुगलों का शासन हो, पेशवाओं का शासन हो। आज हमारे भारत देश में भी जो है लोकतंत्र के नाम पर लोग तानाशाही से काम कर रहे हैं। कहीं धर्म तंत्र कायम कर रहे हैं, कहीं कुलीन तंत्र कायम कर रहे हैं, कहीं हिजाब को लेकर मुस्लिम महिलाओं के साथ जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करके जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ। ये भारत देश के अंदर हम देख सकते हैं। ओबीसी को तो 52% कहने को आबादी है लोकतंत्र में, उसको मंडल आयोग लागू नहीं हो रहा है। आदिवासियों को जो है नक्सल कह के मार रहे हैं। अब तो जो है कह रहे हैं अर्बन नक्सल, अब तो अर्बन नक्सल कह के शहरों में मारेंगे। जो भी उनका विरोधी होगा, तानाशाह का विरोध करेगा, सबको अर्बन नक्सल कह के मारेंगे। तो इस तरह से तानाशाही में कोई भी जो है लोग खुश नहीं होते हैं। और हमारे भारत देश के अंदर तो नागपुर में पेशवा बैठा हुआ है, उसने पेशवाई को फिर से प्रस्थापित कर दिया है। भारत देश के अंदर फिर से प्रस्थापित कर दिया है। आज भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आज संविधान खतरे में है। तो ये तानाशाही के कारण हो रहा है। तो जाहिर है कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा होता है। ठीक है, लोकतंत्र में भी मेरिट होती है, डीमेरिट होती है, लेकिन लोकतंत्र के डीमेरिट को अगर मेरिट में कन्वर्ट कर लिया जाए तो लोकतंत्र से बढ़िया कोई नहीं है। इसीलिए दुनिया के सारे लोग लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं। राजतंत्र का खात्मा हुआ है, तानाशाहों का खात्मा हुआ है। लेकिन जो तानाशाही है उसकी मेरिट डिमेरिट को जानना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो, अगर हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं तो करना चाहिए। बस इसीलिए मेरिट डिमेरिट की बात यहाँ पर तानाशाही की हो रही है। वैसे तानाशाही बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, सारी दुनिया के लोग इसको मानते हैं, सारी दुनिया के लोग ऐसा मानते हैं।